Question number 18. If the lines y is equals to 3x plus 1 and 2y is equals to x plus 3 are equally inclined to the line y is equals to mx plus 4, find the value of m. हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है y is equals to mx plus 4. अब उस पे ना हमारे पास एक लाइन है y is equals to 3x plus 1 और एक और लाइन है और ये दोनों लाइन हमारी इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि जो ये दोनों लाइन ब्लू वाली लाइन के साथ एंगल बना रही है वो क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये वाला थीटा हमारा बराबर है इस वाले थीटा के। गॉट इट। अब हमें निकालनी है क्या बेटा, इस m की वैल्यू निकालनी है। तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम ना तीनों का स्लोप निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम जो थीटा वाला एंगल पढ़ के आए थे दोनों का थीटा निकाल के उसको हम इक्वेट कर देंगे तो हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी कि लेट दिस बी इक्वेशन 1, दिस बी इक्वेशन 2 एंड दिस बी इक्वेशन 3। Therefore, slopes will be y is equals to 3x plus 1 का स्लोप क्या होगा, m1 हमारा 3, y is equals to mx plus 4 का स्लोप क्या होगा, m, और y is equals to x plus 3 का हमारा स्लोप होगा y is equals to 1/2 x plus 3/2। तो m3 आपके पास आएगा 1/, हमारे पास तीनों लाइन का स्लोप आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा थीटा बिटवीन 1 and 2 is equal to थीटा बिटवीन 2 and 3, राइट। और हमें पता है किसी भी लाइन का थीटा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं एंगल, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये हमारा मॉड में आएगा। तो यानी कि जब मैं 1 और 2 का निकाल रही हूँ तो मुझे 1 और 2 लाइन का स्लोप चाहिए। तो यानी कि m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m मॉड में इज इक्वल्स टू हाफ माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू हाफ, राइट। अब मॉड हटाएंगे बेटा, और मॉड हटाने से पहले ना हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू, एलसीएम लो, 1 माइनस 2m अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस m/2। तो ये अगर पूरे पे आएगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। और जब हम मॉड हटाते हैं तो एक साइड पे हम प्लस माइनस दोनों के साइन ले आते हैं। एक बार आप प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार हम माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2m अपॉन 1 2 प्लस m, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, और अब माइनस के साथ लिख लेते हैं 2 प्लस m। गॉट इट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस m, m माइनस 3, 1 माइनस 2m, 1 प्लस 3m, 2m माइनस 6 प्लस m स्क्वायर माइनस 3m, 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ये इधर आके 7m स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। जब हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 2a, ऐसे निकालते हैं। सो देयरफॉर अगर हमें यहाँ पे m की वैल्यू भी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू माइनस b क्या, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या 7c क्या माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 7। सो m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 196 माइनस में तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा अपॉन 14, m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 200 अपॉन 14, राइट। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस माइनस अंडर रूट 200/4। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5√2 अपॉन 7। तो आपके पास m की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस 5√2/7, राइट। तो आपके पास m की एक वैल्यू तो ये आ गई है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा m माइनस 3 2 प्लस m इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3m। तो 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3m इज इक्वल्स टू 2m
प्लस 6m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3m। 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर विल बी 5m स्क्वायर। ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, आपके पास आएगा -1 प्लस 6 विल बी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। व्हाट? कभी भी स्क्वायर नेगेटिव में हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो ये तो वैल्यू हमारी खराब ही हो गई है। सो देयरफॉर आपकी फाइनल वैल्यू m की यही आएगी। गॉट इट?